अगर किसी को रमजानुल मुबारक में मौत आ जाए तो उसके साथ क्या होता होगा। अगर कोई शख्स रोजे की हालत में दुनिया से रुखसत हो जाए तो क्या अल्लाह ताला उसे कोई खास इनाम अता फरमाता है। क्या रमजान में वफात पाने वाला सीधा जन्नत में दाखिल हो जाता है। और एक और अहम सवाल, जब रमजान खत्म होता है और शैतान दोबारा आजाद किया जाता है तो क्या वो मुसलमानों से बदला लेता है। अगर लेता है तो कैसे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाबात तलाश करेंगे। साथ ही रमजानुल मुबारक के दौरान पेश आने वाले चंद अहम वाकयात और इबरतनाक किस्से भी सुनेंगे जो हमारे ईमान को झंझोर देंगे। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आज की ये बात आपकी जिंदगी बदल दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के बंदों में से एक शख्स के बारे में हुक्म हुआ कि उसकी कब्र में 100 कोड़े मारे जाएं। वो शख्स अल्लाह ताला से मुसलसल दुआ और इल्तिजा करता रहा, यहाँ तक कि सजा कम होकर एक कूड़ा रह गई। जब वो एक कूड़ा मारा गया तो उसकी कब्र आग से भर गई। कुछ देर बाद जब आग खत्म हुई और उसे होश आया तो उसने फरिश्तों से पूछा, मुझे ये सजा क्यों दी गई। फरिश्तों ने जवाब दिया, एक दिन तुमने बगैर वुजू नमाज अदा की थी और एक मजलूम शख्स तुम्हारे सामने था, मगर तुमने उसकी मदद नहीं की। सोचिए, एक बेवुजू नमाज और एक मजलूम की मदद न करना, और इतनी सख्ती। इसी तरह हजरत सैयदना हारिस मुहासबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स अनाज नाप तोल का काम करता था। बाद में उसने दुनियावी काम छोड़कर इबादत इख्तियार कर ली। जब उसका इंतकाल हुआ तो उसके कुछ दोस्तों ने उसे ख्वाब में देखा और पूछा, अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ क्या मुआमला फरमाया। उसने जवाब दिया, मैं जिस पैमाने से अनाज नापता था उसमें थोड़ी सी मिट्टी जमा हो गई थी। मैंने उसे अच्छी तरह साफ नहीं किया। इस लापरवाही की वजह से हर बार नापते वक्त थोड़ा सा अनाज कम हो जाता था। मैं इसी गलती की वजह से अजाब में गिरफ्तार हूं। दोस्तों, इसी तरह एक और शख्स था जो अपनी तराजू के कांटे को अच्छी तरह साफ नहीं करता था और इसी हालत में लोगों की चीजें तोल देता था। इस मामूली सी गफलत की वजह से नाप तोल में कमी हो जाती थी। जब उसका इंतकाल हुआ तो उसकी कब्र में अजाब शुरू हो गया, यहां तक कि लोगों ने उसकी कब्र से चीखने की आवाजें सुनी। कुछ नेक और सालेह लोगों को उसकी हालत पर रहम आया। उन्होंने उसके लिए मगफिरत और बख्शिश की दुआ की। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ की बरकत से उस शख्स का अजाब खत्म फरमा दिया। मेरे अजीजों, ये दोनों इबरतनाक वाकयात उन लोगों के लिए सबक है जो धोखे से कम नाप तोल करते हैं। याद रखें, धोखा देकर वक्ती तौर पर थोड़ा सा ज्यादा माल तो हासिल किया जा सकता है, लेकिन ऐसी कमाई में ना बरकत होती है और ना सुकून। अक्सर ऐसा होता है कि हराम का माल दुनिया ही में मुसीबत बन जाता है। वही पैसा कभी डॉक्टरों की फीस में, कभी दवाइयों में, कभी चोरों और जेब कितरों के हाथों या कभी रिश्वत में जाया हो जाता है। और अगर दुनिया में बच भी जाए तो आखिरत में उसका सख्त हिसाब और अजाब हो सकता है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की वफात रमजानुल मुबारक में हो वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत यौम अरफा के दिन हो वो भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी वफात सदका देने की हालत में हो वो भी जन्नत का मुस्तहिक होगा। इसी तरह हजरत सैयदना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि माह रमजान में अहले ईमान से अजाब कब्र उठा लिया जाता है। अम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि अंबिया के सरताज साहिब मेराज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रोजे की हालत में इंतकाल करे अल्लाह ताला उसे क़यामत तक के रोज़ों का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। और एक दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है और क़यामत के दिन अपने आमाल का बदला लेना है। नाजरीन, इस आयत करीमा से पता चलता है कि हर एक इंसान से मरने के बाद हिसाब किताब लिया जाएगा और हर एक इंसान को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। फिर चाहे वो काफिर हो या मुसलमान, क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला हर एक इंसान को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला देगा।
और उसके अमाल के मुताबिक उसको जन्नत या जहन्नम में जाने का हुक्म फरमाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ खुशनसीब लोग ऐसे भी हैं जो बगैर हिसाबो किताब जन्नत में जाएंगे और उनसे किसी किस्म का कोई हिसाबो किताब नहीं लिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से मौके हैं जिनमें मरने वाला इंसान बगैर हिसाबो किताब जन्नत में चला जाता है, और क्या रमज़ानुल मुबारक में मरने वाला शख्स बगैर हिसाबो किताब जन्नत में जाता है, और रमज़ानुल मुबारक में मरने वाले शख्स के साथ कब्र के अंदर क्या सलूक किया जाता है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर कोई काफिर या मुशरिक शख्स रमज़ान के अंदर मर जाता है तो उसके साथ कब्र में क्या सलूक किया जाता है, क्या उसको भी बगैर हिसाबो किताब की जन्नत में दाखिल कर दिया जाता है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ानुल मुबारक में मरने वाले लोगों के बारे में क्या इरशाद फरमाया। नाज़रीन, माह रमज़ान अल्लाह ताला का वो मुसक्कस और बाबरकत महीना है जिसके शुरू होते ही अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों का नुज़ूल होता है। रमज़ानुल मुबारक के हर लम्हे और हर घड़ी में अल्लाह ताला बेशुमार गुनाहगार लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में अल्लाह ताला अपने गुनाहगार बंदों पर इस कदर मेहरबान होता है कि वो हर लिहाज से अपने बंदे को बख्शना चाहता है। गोया मेरा बंदा कोई एक ऐसा अमल कर ले जो मुझे पसंद आ जाए और मैं उसे बख्श दूँ, क्योंकि रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला की रहमत बहाना तलाश करती है जिसके ज़रिए वो अपने गुनाहगार बंदे को माफ़ फरमा दे। प्यारे दोस्तों, मौत एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिससे हर एक इंसान ने हमकिनार होना है, क्योंकि जो भी इंसान इस दुनिया में आया है उसे एक दिन इस दुनिया को छोड़कर ज़रूर जाना है और आखिरत में अपने अमाल का बदला पाना है। प्यारे दोस्तों, हदीस पाक में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने आखिरत के जितने भी मनाजिर देखे हैं उन तमाम मनाजिर में से सबसे हौलनाक मंजर कब्र का है। नाजरीन, अल्लाह ताला ने इंसान की बख्शिश के लिए बहुत सारे मौके बनाए हैं और इंसान को अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी में ऐसे बेशुमार मौके अता फरमाता है जिनमें वो उसकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा देता है। इन्हीं मौके में से सबसे खूबसूरत और अफजल तरीन मौका रमज़ानुल मुबारक है, जिसके बारे में इरशाद होता है कि रमज़ानुल मुबारक मेरा महीना है। हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा दूंगा। और बाज़ रिवायात में है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं खुद ही उसकी जज़ा हूँ। प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक वो बाबरकत महीना है जिसमें मरने वालों की कब्रों को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है और उन्हें बेहिसाब बख्श दिया जाता है। जैसा कि हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको रमज़ान में मौत आई वो जन्नत में दाखिल होगा, और जिसको यौम अरफा के दिन मौत आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा, और जिसकी मौत सदका देने की हालत में आई वो भी जन्नत में दाखिल होगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि ये रमज़ान तुम्हारे पास आ गया है, इसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। महरूम है वो शख्स जिसने रमज़ानुल मुबारक को पाया और उसकी बख्शिश न हुई, और जब उसकी रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में बख्शिश न हुई तो फिर कब होगी। प्यारे दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक का महीना वो बाबरकत महीना है जिसमें अल्लाह ताला हर लिहाज से ये चाहता है कि मेरा बंदा मुझको राज़ी कर ले। यही वजह है कि अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन शयातीन को भी कैद कर देता है, और शैतान मरदूद भी इस महीने के अंदर कैद हो चुका होता है ताकि वो अल्लाह ताला के बंदों को गुमराह ना कर सकें और अल्लाह ताला के गुनाहगार बंदे ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत कर सकें और अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल कर लें और अपने रब को राज़ी करके जन्नत के हकदार बन जाए। जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है।
प्यारे दोस्तों, इन तमाम रिवायात से पता चलता है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने के अंदर जो शख्स इंतकाल करता है तो अल्लाह ताला उसकी बख्शिश कर देता है और उससे किसी किस्म का हिसाब व किताब नहीं लिया जाता, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के अंदर जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, और रमज़ानुल मुबारक में मरने वाले शख्स की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है। नाजरीन, अब बात करते हैं कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में अगर कोई काफिर या मुशरिक शख्स मर जाए तो क्या उसको भी बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा, और क्या उसको कब्र में अजाब दिया जाएगा या नहीं। इसके बारे में आपको बताते चलें कि इंसान पर अल्लाह ताला की रहमतों का नाजिल होना और इंसान को बगैर हिसाब व किताब के बख्श देना, इन तमाम मामलात का ताल्लुक ईमान के साथ है। जो शख्स अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान ले आएगा और अल्लाह ताला के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएगा तो अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के सदक़े और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े उसको बग़ैर हिसाब व किताब के बख्श देगा। और जो लोग कुफ्र और शिर्क की हालत में मरे तो उनको कब्र के अंदर भी अजाब दिया जाएगा और आखिरत में जहन्नम के अंदर भी अजाब दिया जाएगा, फिर चाहे वो रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के अंदर ही क्यों न मरे, क्योंकि मग़फ़िरत के लिए ईमान का होना ज़रूरी है और जन्नत में दाखिले के लिए भी ईमान का होना शर्त है। जो लोग ईमान की हालत में इस दुनिया से रुखसत होंगे तो अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक के सदक़े उन तमाम लोगों की बग़ैर हिसाब व किताब मग़फ़िरत फरमाएगा और उनको अपनी रहमत के सदक़े जन्नत में आली मकाम अता फरमाएगा, फिर चाहे वो गुनाहगार ही क्यों ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला अपने हर बंदे से 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है और अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है और अल्लाह ताला की रहमत उसके गज़ब पर गालिब है। मेरे दोस्तों, आमतौर पर देखा जाता है कि रमज़ानुल मुबारक में हमारी मसाजिद दीगर महीनों की निस्बत ज़्यादा आबाद हो जाती हैं। नेक आमाल करना आसान महसूस होता है और कम से कम इतना ज़रूर होता है कि गुनाहों का सिलसिला किसी न किसी हद तक कम हो जाता है। दोस्तों, जैसे ही रमज़ानुल मुबारक ख़त्म होता है, रमज़ानुल मुबारक के अख्तिताम के साथ ही सरकश और बागी शयातीन आज़ाद हो जाते हैं और अफसोस कि गुनाहों का सिलसिला दोबारा बढ़ने लगता है। ख़ास तौर पर ईद के दिन गुनाहों की कसरत देखने में आती है। ऐसा महसूस होता है जैसे शैतान जो रमज़ान में कैद था अब गुस्से में आकर उसी दिन सारी कसर निकाल देना चाहता हो। तफरीक और मनोरंजन की जगहें बेपर्दा औरतों और मर्दों से भर जाती हैं। ईद के मौके पर नई नई फिल्में और ताज़ा ड्रामे लगा दिए जाते हैं। बहुत से मुसलमान शैतान के हाथों खिलौना बन जाते हैं, लेकिन कुछ खुशनसीब लोग ऐसे भी होते हैं जो अल्लाह की याद से गाफिल नहीं होते और शैतान के बहकावे से बच कर रहते हैं। मेरे दोस्तों, खूब गौर करें, जब दुनिया में रोज़ा छोड़ने वालों के लिए सख्त सज़ा मुकर्रर की गई है जो सिर्फ इस्लामी हाकिम ही नाफिज कर सकता है, तो सोचिए आखिरत की सज़ा कितनी हौलनाक और खौफनाक होगी। मुसलमानों, होश में आ जाओ। कब तक इस दुनिया में गफलत और ऐश व इशरत में मगन रहोगे? क्या तुम्हें मौत नहीं आएगी? क्या तुम हमेशा इसी तरह बेफिक्री से घूमते रहोगे? याद रखिए, एक न एक दिन मौत जरूर आएगी। मौत आपकी जिंदगी का रिश्ता तोड़कर आपको नर्म बिस्तरों से उठाकर मिट्टी की कब्र में लिटा देगी। जो कमरे आज हर तरह की सजावट और आराम से आरास्ता हैं, वहां से निकालकर आपको अंधेरी कब्र में पहुंचा दिया जाएगा। उस वक्त पछताने से कुछ हासिल नहीं होगा। अभी मौका है, गुनाहों से सच्ची तौबा कर लीजिए और नमाज और रोजे की पाबंदी को अपनी पक्की आदत बना लीजिए। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है कि नबियों के सुल्तान रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, बेशक जन्नत माह रमजान के लिए 1 साल से दूसरे साल तक सजाई जाती है। जब माह रमजान आता है तो जन्नत कहती है, ऐ अल्लाह, इस महीने में अपने बंदों में से मुझे ऐसे लोग अता फरमा जो मेरे अंदर रहने वाले हों। और हूरें कहती हैं, ऐ अल्लाह, इस महीने में हमें अपने बंदों में से शौहर अता फरमा। फिर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने इस माह में अपने नफ्स की हिफाजत की, ना कोई नशावर चीज इस्तेमाल की, ना किसी मोमिन पर बहतान लगाया और ना ही कोई गुनाह किया, तो अल्लाह ताला हर रात के बदले उसका 100 हूरों से निकाह फरमाएगा
اور اس کے لیے جنت میں سونے، چاندی، یاقوت اور زبرجد کا ایسا محل بنائے گا کہ اگر ساری دنیا اس میں جمع ہو جائے تو وہ اس محل میں اتنی ہی جگہ گھیرے گی جتنی دنیا میں بکریوں کا ایک بڑا باڑا گھیرتا ہے۔ اور جس نے اس ماہ میں نشہ آور چیز پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا کوئی گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ لہٰذا تم ماہ رمضان کے حق میں کوتاہی کرنے سے ڈرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 11 مہینے رکھ دیے کہ ان میں دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکو، لیکن ایک مہینہ اپنے لیے خاص فرما لیا ہے۔ بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو اور اس کی حرمت کا خیال رکھو۔ میرے دوستو، معلوم ہوا کہ جہاں ماہ رمضان المبارک کی تعظیم کرنے والوں کے لیے اخروی نعمتوں اور اکرامات کی بشارت ہے، وہیں اس مبارک مہینے کی ناقدری کرتے ہوئے اس میں گناہ کرنے والوں کے لیے سخت وعید بھی ہے۔ یا اللہ، ہمیں سچی توبہ نصیب فرما، تقوی عطا فرما اور ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ یا اللہ، اگر ہم سے جانے یا انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف فرما دے، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔